क्रिप्टो के अंदर करीब 4.6 बिलियन यूएस डॉलर जो है लोगों ने पंप एंड डंप स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दिया। पंप एंड डंप स्कीम्स जो आपने स्टॉक्स के अंदर तो सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जो मार्केट के अंदर अचानक एक माहौल क्रिएट करते हैं, तरह-तरह के आर्टिकल्स निकालते हैं, हेडलाइंस डालते हैं और वो जो स्टॉक्स होते हैं वो एकदम पंप करने लगता है। उसके ऊपर उसके अराउंड पॉजिटिव मार्केटिंग, पब्लिसिटी ये सब चीज़ें जब करो किसी टोकन के अराउंड तो अचानक वो टोकन जो है वो पंप करने लगता है और जैसे ही वो टोकन पंप करके एक पर्टिकुलर प्राइस पे पहुंचता है, जो उस कंपनी के अंदर जो इनसाइडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं, उनकी जो डीप पॉकेट्स होती हैं, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर के ऊपर जो है वो डंप करके अपना माल, मतलब अपना स्टॉक सेल करके निकल जाते हैं। तो पब्लिसिटी, मार्केटिंग और तरह-तरह के वादों से किसी स्टॉक को पंप करना, जब पंप करके प्राइस एक हद तक ऊपर चला जाए, उसके बाद डंप करके निकल जाना। तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर तो बहुत चीज़ प्रेवलेंट है, कॉमन है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर भी ये चीज़ बहुत कॉमन है। आप सोचो कि 4.6 बिलियन यूएस डॉलर जो है, 4.6 बिलियन यूएस डॉलर जो है, लोगों ने ऐसी पंप्स एंड डंप स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दिया और 2022 में उनका नुकसान हुआ। मतलब आप सोचो 4.6 बिलियन यूएस डॉलर, और ये फिगर कहाँ से आई? ये फिगर आई है लेटेस्ट जो एक चेन एनालिसिस की एक रिपोर्ट है। चेन एनालिसिस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सर्विसेज यूएस आर्मी से लेके यूएस की इंटेलिजेंस से लेके सब लोग यूज़ करते हैं। चेन एनालिसिस का बेसिकली क्या करता है कि ब्लॉकचेन की एक कंपनी है, वो क्या करती है कि ब्लॉकचेन के ऊपर जो डेटा है उसको एनालाइज़ करती है। तो ब्लॉकचेन के ऊपर जो मूवमेंट हैं, जो ट्रेडिंग्स हो रही हैं, जो क्रिप्टो को ट्रैक करना, उनकी एनालिसिस करना, इतना सारा डेटा, इतना सारा मूवमेंट हो रहा है, उसके ऊपर से एक पैटर्न को निकालना, एक एक एनालिसिस निकाल के एक इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना, फिर उस जन इन्फॉर्मेशन के बेस पे कुछ फैक्ट्स प्रोवाइड कराना। तो हर साल ये एक रिपोर्ट निकालते हैं। इस बार भी इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसके अंदर ये बताया कि क्रिप्टो के अंदर जनरली 4.6 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो लोगों ने इन्वेस्ट किए ऐसे पंप्स एंड डंप स्कीम में। और अगर हम टोकन्स की बात करें तो करीब 10,000 ऐसे टोकन्स थे जो 2022 में लॉन्च हुए और जिनका होल सोल पर्पस था कि सिर्फ़ उन्हें पंप करने के बाद उस क्रिप्टो के अंदर जब बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, एक हाइप क्रिएट करा, इन्वेस्ट करा, और जैसे ही वो एक पर्टिकुलर लेवल पे वो क्रिप्टो का प्राइस पहुँचा, तो जो उसके फाउंडर्स हैं वो डंप करके, मतलब अपना माल बेच के निकल गए। तो लोगों के पास, जो इन्वेस्टर है उसके पास वो टोकन्स रह गए और बाकी जो उसके अंदर से जो इन्वेस्टर्स थे और फाउंडर्स जो हैं वो माल बेच के निकल गए। तो अब इन्वेस्टर बेचारा बैग लेके बैठा है और अब वो कुछ नहीं कर सकता, राइट? और जो टोकन है वो 90% से ज़्यादा करेक्शन कर चुका है, राइट? और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। तो एक तरीके का स्कैम ही हुआ ये, पंप एंड डंप स्कीम नहीं कहूँगा, इनफैक्ट ये पंप एंड डंप स्कैम हुआ। तो चेन चेन एनालिसिस की रिपोर्ट को मैं शेयर करता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो बेसिकली आप ये देखो, ये रिपोर्ट ये कह रही है कि 24% ऑफ न्यू टोकन्स लॉन्च्ड इन 2022 बेयर ऑन चेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंप एंड डंप स्कीम्स, राइट? पंप एंड डंप स्कीम के बारे में आपको बता चुका हूँ। क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि कोई रेगुलेटर यहाँ है नहीं। यहाँ ना एक 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 एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, यहाँ पे इनफैक्ट ये ऑन चेन डेटा को रिकॉर्ड किया है, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करता है फाउंडर, ठीक है? उसके बाद जो जो उसके पीछे जो फाउंडर्स होते हैं, जो वो क्या करते हैं कि इसमें इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट? डेक्स पे। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद जो विक्टिम है, क्योंकि और मार्केट और टेलीग्राम ग्रुप में और ट्विटर पे सब जगह मार्केटिंग और सब उसका नॉइज़ क्रिएट किया जाता है ग्रुप्स के अंदर। उसके बाद विक्टिम आता है, वो उसको स्वैप करने लगता है, उस टोकन को बाय करने लगता है। फिर दूसरा विक्टिम आता है, वो उसको बाय करने लगता है। फिर तीसरा विक्टिम आता है, तो देखिए और बड़ी बाइंग शुरू हो जाती है। और जैसे ही एक लेवल पे पहुँचती है, जो पीछे से प्रिपरेटर होता है, वो उसको बीएनबी से स्वैप कर देता है। मतलब जो उसके पास माल पड़ा है, वो अपना टोकन डंप कर कर देता है और और अपनी लिक्विडिटी को भी रिमूव कर देता है। तो पहले लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, खुद लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बाद इंटरेस्ट जनरेट होता है मार्केटिंग के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू और बहुत सारे इनिशिएटिव, इन्फ्लुएंसर्स, और उसके बाद एक-एक करके लो यहाँ पे टोकन्स जो हैं वो विक्टिम जो है वो बाय करता है। और जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब बाइंग हो जाती है, तो उसके बाद प्रिपरेटर जो खुद जो उसमें बंदा होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनकी इंटेंशन ठीक नहीं होती, वो अपना माल बेच के निकल जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे दिखाई, बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। अगर आप देखो टोटल 1 मिलियन टोकन लॉन्च हुए हैं, मतलब 11,05,229, तो 1 मिलियन टोकन लॉन्च हुए हैं 2022 में,
राइट? जिसमें से सिर्फ़ 40,000 टोकन हैं जिनके 10 स्वैप हुए या और वो भी 4 कंसेक्यूटिव डेज़ तक 4 कंसेक्यूटिव डे ट्रेडिंग डेज़ रहे 1 हफ्ते के लॉन्च के। तो लॉन्च के 1 हफ्ते के अंदर 4 कंसेक्यूटिव दिन तक एटलीस्ट 10 स्वैप जिस टोकन्स के अंदर हुए वो सिर्फ़ 40,000 है। आप बात को समझ गए मतलब टोकन लॉन्च करना एक चीज़ है, लेकिन अगर टोकन लॉन्च करके कोई स्वैप नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। वो टोकन डेड टोकन है। लेकिन आपको ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन लॉन्च कितने हुए? टोटल 1 मिलियन लॉन्च हुए 2022 में। लेकिन कोई एक्टिविटी कितनों में रही? और एक्टिविटी सिर्फ़ 40,000 टोकन्स में थी, राइट? तो ओनली 3.7% जो टोकन्स थे, उनमें एक्टिविटी थी और इनमें से भी 40,000 में से भी 1 हफ्ते के अंदर-अंदर जिनका 90% ड्रॉप हो गया लॉन्च होने के बाद, ऐसे 9,900 थे, राइट? तो ऑलमोस्ट 10,000 टोकन थे। तो ये जो 10,000 टोकन है, चेन एनालिसिस ने इनमें एक पैटर्न पाया कि ये सारे पंप एंड डंप स्कीम थी। 1 हफ्ते के अंदर इनके प्राइस को पंप किया गया, जब वो प्राइस ऊपर चला गया, उसके बाद एक पॉइंट पे जाके उसे डंप कर दिया, राइट? तो इसमें कितने सारे लोगों का नुकसान हुआ? इसमें करीब 4.6 बिलियन यूएस डॉलर का लोगों का नुकसान हुआ और यहाँ आप देख सकते हो और इसमें करीब जो प्रेपरेटर्स हैं, उन्होंने करीब 30 मिलियन यूएस डॉलर का जो है वो प्रॉफ़िट बनाया फ्रॉम सेलिंग देयर होल्डिंग बिफोर टोकन्स वैल्यू टोकन की वैल्यू गिरने से पहले जो इन लोगों ने जो ये पैसा जो अपने टोकन्स डंप किए, तो वो करीब 30 मिलियन यूएस डॉलर का इन फ़ायदा हुआ। इसमें से भी ये पाया गया कि जो 9,902 टोकन्स थे, राइट? जो डंप हुए, उसमें से भी 25% जो है जो 24% है, वो 445 इंडिविजुअल्स हैं। अगर आप यहाँ देखो कि एक पर्टिकुलर दो 264 टोकन्स के पीछे एक पर्टिकुलर आदमी है। ऐसे ही 200 से ऊपर टोकन्स के पीछे करीब 2 लोग हैं। तो ऐसे 445 इंडिविजुअल्स हैं जो 25% जो जिसमें समझ लो कि 1000 टोकन्स जो हैं, राइट? करीब 24% ऑफ 10,000 टोकन्स मतलब 445 इंडिविजुअल्स हैं जो जो 24% ऑफ टोटल टोकन्स जो डंप हुए हैं उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, राइट? तो कुछ ग्रुप्स हैं, प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं जो इसके पीछे हैं, जिसमें से करीब 445 इंडिविजुअल्स हैं, जो कि 25% स्कैम के लिए ज़िम्मेदार हैं, राइट? सो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्रिप्टो के अंदर नॉट एवरीथिंग इज़ सेफ। आपको इसीलिए ये कहा जाता है कि क्रिप्टो के अंदर ये जो लालच है, जो ग्रीड है, जो आपको पुश करती है कि नहीं वो टोकन ढूँढो, वो टोकन ढूँढो, कौन-सा 100x आएगा, 50 इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं इस फील्ड में, तो सिर्फ़ बिटकॉइन ही एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जो कि ट्रेडिंग आप वहाँ पे करोगे तो वहाँ पे आप टाइम करने लगोगे मार्केट को, आप टाइम नहीं कर पाओगे। लंबे इन्वेस्टमेंट के होराइज़न से आप ऑल्ट कॉइन्स को नहीं रखते अपने बैग के अंदर या शिट कॉइन्स को अपने बैग के अंदर नहीं भरते। इन्वेस्टमेंट का मतलब शिट कॉइन्स और ऑल्ट कॉइन्स से अपने बैग को भरना नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है बिटकॉइन, कि बिटकॉइन को आप 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल की अवधि के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑल्ट कॉइन्स के बैग को आप होल्ड करना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या जो ऐसे छोटे-छोटे कॉइन्स हैं, इनको होल्ड करना चाह रहे हो, तो आपने देखा ये तो हफ्ते भर भी अपनी वैल्यू रिटेन नहीं कर रहे और कितनी रिस्की फील्ड है। तो आप ये जो ग्रीड के चक्कर में, इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, 100x के चक्कर में, जो आप ये ऑल्ट कॉइन्स की तलाश में इधर-उधर घूमते हो, टेलीग्राम ग्रुप्स को जॉइन करते हो, इधर-उधर लोगों की बातें सुनते हो और फिर 4.6 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान कर बैठती है, यही ग्रीड। अगर ये ग्रीड ना हो, तो ये लोग भी एग्ज़िस्ट ना करें, लेकिन ग्रीड हमेशा रहेगी। ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो फिर भी कॉइन्स को ढूँढेंगे और इधर-उधर तलाश करते हुए कहीं न कहीं बलि चढ़ जाएँगे मतलब, राइट? तो यहाँ पे अपने पैसों की आपने बलि चढ़ा दी ना और क्या करा आपने? इसीलिए आपको ये कहा जाता है कि सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ़ बिटकॉइन है। और इसके अलावा जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, आप उनको अगर लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको पता ही नहीं वो एक्ज़िस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। और फिर उसमें भी ऑल्ट कॉइन्स में भी अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं, आप ये कह सकते हो, ये काउंटर दे सकते हो। लेकिन वो अच्छा कौन-सा है, उसकी डेफ़िनिशन क्या है, मुझे नहीं पता। आप ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड करते हो, बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट करते हो और वो भी बहुत लंबे टाइम के लिए, राइट? और हर डिप पे एक्यूमुलेट करते हो, राइट? लेकिन और जो ये शिट कॉइन्स हैं, इनमें तो आपको ट्रेड भी नहीं करना चाहिए।
राइट? ऑल्ट कॉइन से भी मतलब ये है कि जो जैसे इथेरियम है, राइट? जैसे और कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनको आप ये कहते हो कि नहीं मुझे ट्रेड करना है, तो येस यू कैन देन थिंक ऑफ दैट, बट मे बी दैट इज़ आल्सो अ रिस्की थिंग, बिकॉज़ अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो और आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती, तो आपके लिए वो बहुत मुश्किल है वहाँ पे भी सर्वाइव करना, राइट? तो इसीलिए जब आपको आपको चीज़ की कोई समझ नहीं है और उसके बाद भी आपको करना है, तो फिर आप ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट का नाम मत दो। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ़ बिटकॉइन है, जिसको आप बहुत लंबे अ, व्यू के लिए लेके आप बाय कर सकते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन ऑल्ट कॉइन्स एंड देन इन्वेस्टिंग इन शिट कॉइन्स, इट इज़ हाइली नॉट रिकमेंडेड। Right? Then, but again, let's choice is yours. How you want to do that? How you, because risk appetite सबका different होता है, सबका take different होता है। वीडियोस तो ऐसे कि पहली बार कोई नहीं बना रहा है, इससे पहले भी वीडियो बनाए, लेकिन लोगों की समझ नहीं आती, लोगों को अपने आप उनका रिस्क उनको अलाउ करता है, तो वो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट जिन लोगों को नहीं पता इस इंडस्ट्री के बारे में, उनको ऐसे फैक्ट्स बताना ज़रूरी है कि 2022 में 10,000 टोकन आए थे, 2023 में भी आएँगे, और ऐसे ही लोग अपने छोटे-मोटे कॉइन्स की तलाश में जाएँगे, अपने पैसे दाँव पे लगाएँगे और ऐसे ही बर्बाद होके आ जाएँगे और फिर क्रिप्टो को गाली देंगे। फिर कि क्रिप्टो ने बर्बाद कर दिया, राइट? सो कैसा लगा आपको ये अपडेट? कैसा लगा आपको ये फैक्ट? किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जब मैं आपको बोलता हूँ बिटकॉइन, तो बिटकॉइन इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर जब 20,000 टोकन्स हैं, हर एक चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब पेशेंस होती है, और पेशेंस का मतलब जैसे आपने अपने घर में परिवार को देखा, प्रॉपर्टीज़ को 10-10, 20-20 साल रखते थे और तब जाके उसके बेनिफिट्स को रीप आउट करते थे। आपके भाई की पढ़ाई या बहन की शादी के लिए। सिमिलरली बिटकॉइन भी एक लंबी इन्वेस्टमेंट के लिए है, जो हर डिप के अंदर एक्यूमुलेट करने के लिए अपनी अर्निंग्स को आप एज़ अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट आप सोचोगे कि मैं इनको किसी शिट कॉइन्स में और ऑल्ट कॉइन्स में इसको 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, नहीं, कोई भरोसा नहीं है, कौन-सी L1 रहेगी, कौन-सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कौन-सी डैप चलेगी, कौन-सी डैप नहीं चलेगी, कौन-सा इकोसिस्टम फ्लरिश करेगा, कौन-सा इकोसिस्टम फ्लरिश नहीं करेगा, कल को सिक्योरिटीज़ हो गया तो क्या हुआ, कल को रेगुलेशन ने अगर बोल दिया कि सब सिक्योरिटीज़ हैं तब क्या हुआ? बहुत रिस्क इन्वॉल्व्ड है। क्या आप वो रिस्क लेना चाहते हो? लेना चाहते हो तो आप अपने एपेटाइट को जानो, दूसरे को इन्फ्लुएंस मत करो, राइट? और अगर लॉस होता है तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी लो, ओन करो कि यार मैंने रिस्क लिया, मैंने क्रिप्टो को गाली नहीं देनी। राइट? क्रिप्टो को गाली नहीं देनी, बिकॉज़ क्रिप्टो के अंदर हर चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बनी है, ठीक है? चलो, कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज़ ऐसे तथ्य दिखाने से एजुकेशन बढ़ती है और आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, राइट? लाइक करते जाना, कमेंट करते जाना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर ऐसे चैनल को सपोर्ट नहीं करोगे यार, तो किसको करोगे? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।